और बिहार में पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले राज्य सरकार की खास अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। गृह विभाग ने इसे लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह कदम आपको बताएं कि बीएनएस 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की जगह अब राज्य सरकार को अनुमति देने का अधिकार दिया गया। यह आदेश खासकर उस समय आया है जब आईपीएस अधिकारी सुनील नायक को गिरफ्तार करने की कोशिश से जुड़ी घटनाओं के बाद सुरक्षा और प्रक्रिया की समीक्षा भी की जा रही थी। संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, अब बिहार में पुलिस अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाने से पहले अब राज्य सरकार की खास अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आपने देखा है पिछले दिनों किस तरह से प्रकरण चल रहे थे और उसके बाद ये बड़ा निर्णय लेना, क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल सुष्मिता, और देखिए, सुनील नायक वाले मामले में तो सरकार की फजीयत भी हुई थी, बिहार पुलिस मुख्यालय की भी फजीयत हुई थी, और अब ड्यूटी पर तैनात बिहार पुलिस को कानूनी ढाल मिल गई है। पुलिस पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की भूमिका जो है वह स्पष्ट होगी। गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के तहत एक अहम अधिसूचना ये जारी की है। इसमें राज्य में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मियों की कानूनी सुरक्षा को नई स्पष्टता दी गई है। इस कदम को प्रशासनिक स्तर पर ऑपरेशनल क्लियरिटी और लीगल प्रोटेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। यह ड्यूटी के दौरान लिए गए निर्णयों पर भविष्य में होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में बीएनएस की धारा 2018 की उपधारा 3 के तहत राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। अधिसूचना जो जारी की गई है उसके अनुसार बिहार पुलिस के सभी वर्गों और प्रवर्गों के वे सदस्य जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, अब धारा 2018 की उपधारा 2 के सुरक्षात्मक प्रावधानों के दायरे में आएंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि संबंधित धारा में जहाँ केंद्रीय सरकार का उल्लेख है, उसे बिहार पुलिस के संदर्भ में राज्य सरकार के रूप में माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर बिहार के पुलिसकर्मी जो खासकर ड्यूटी के दौरान अगर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ अब सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तब आप जानकार का दर्शकों संग साझा करने के लिए।